हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी पुरुष पर, किसी लड़के पर, किसी लड़की ने, महिला ने कोई केस लगा दिया या उस पर आरोप लगा दिए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए हैं शादी का झूठा वादा करके। तो इस तरह के केसेस बहुत बार आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में आप सुनते रहते होंगे। कई बार केसेस भी हो जाते हैं, रिपोर्ट यानी एफआईआर भी हो जाती है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है। अगर ऐसे कोई लड़का जो है या कोई पुरुष महिला पर या महिला से इस तरह का वादा कर ले कि मैं आपसे शादी करूंगा और वो झूठा वादा कर ले, यानी कि वो झूठा निकले बाद में, तो ये रेप नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। झूठा वादा अगर कर ले वो शादी का और लड़की की सहमति से लंबे समय तक संबंध बने तो वो बलात्कार के रूप में अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध तो है, अभी हम आगे देखेंगे किस तरह का अपराध है, कौन कौन से सेक्शन में आएगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये इकोनॉमिक टाइम की न्यूज़ है, आप बाकी जगह भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं महिला को बोलूं, अगर आपके साथ किसी ने झूठा वादा करके इस तरह से संबंध बनाए, मान लो कोई लड़की है, लड़का उसके साथ इस तरह का लेता, लेकिन वो संबंध लॉन्ग टाइम तक चले हैं, लंबे समय तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर जो है रेप का केस नहीं बनेगा, बलात्कार की श्रेणी में वो नहीं आएगा। तो किस किस तरह से क्या क्या केस था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो जज हैं न्यायमूर्ति BB नागरत्ना और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह, इनकी एक पीठ ने सहमति से जो रिश्ते बनते हैं, सहमति से जो संबंध बनते हैं, अगर वो लॉन्ग टाइम तक बन रहे हैं, इसका मतलब वो रेप नहीं है, यानी कि वहां पर लड़की की मर्जी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसा पैटर्न बन गया समाज में, एक ऐसा माहौल बन गया है कि इस तरह से अपनी मर्जी से संबंध बनाएंगे, दोनों पक्ष, मेल और फीमेल दोनों अपनी मर्जी से लॉन्ग टाइम तक संबंध बनाएंगे। जब रिश्तों में खटास आ जाएगी तो लड़की लड़के पे केस कर देती है कि मुझको मेरे साथ रेप किया गया, मेरे साथ झूठा वादा किया गया था शादी का। तो ये खुद किसी ने कहा है, पीठ ने कहा है, ये 2 जजेस की पीठ थी। इन्होंने कहा कि ऐसा पैटर्न हमारे समाज में बन गया कि दोनों लॉन्ग टाइम तक अपनी मर्जी से संबंध में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, लेकिन जब बीच में रिश्तों में खटास आ जाती है तो लड़की क्या करती है, रेप का केस लगा देती है लड़के पर। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि शादी करने के वादे का जो उल्लंघन है उसकी शिकायत आपको तुरंत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, कोई लड़का है, लड़की के साथ रिश्ते में है, अगर वो शादी के वादे को तोड़ रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा? क्या बार बार उसको लंबा खींचना पड़ेगा? 8-10 साल, 2 साल, 4 साल खींचना पड़ेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पीठ ने कहा है कि ऐसा पैटर्न बन गया हमारे समाज में, लड़कियां रिश्ते में रहती हैं और जब उनमें बीच में खटास आ जाती है रिश्ते में तो वो उसके ऊपर रेप का केस लगा देती हैं। ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। रेप का केस तब माना जाएगा जब आप एक आध बार में ही उसको क्या करेंगी, रेप का केस उस पर लगा देंगी, मान लो उस संबंध से अलग हो जाएंगी या उसको उस पर केस करेंगी। तो इसमें 2008 का मामला था। एक व्यक्ति था, जाधव और खरे इसमें नाम है, नाम पे जाने की जरूरत नहीं है। एक महिला इस पे रेप केस लगाती है, लेकिन वो प्रूफ कर देता है कि जो जाधव है उसने आरोप लगाया कि खरे उससे शादी करने के वादे के हिसाब से उसके साथ रिलेशन में था, लेकिन जो मेल था उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। 2017 में जाधव जो फीमेल थी, इन्होंने खरे पर बलात्कार का आरोप लगाया। 2008 से शुरू किया गया, मतलब लॉन्ग टर्म का रिश्ता था। 17 में उस पर आरोप लगाया। जब कोई महिला, इसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जब कोई महिला जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखती है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह केवल शादी के कथित वादे के कारण था। ध्यान रखेंगे इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, अगर कोई महिला बहुत लंबे टाइम तक किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा कि वो शादी के वादे के तहत होगा। शादी के वादे के तहत अगर है तो कोर्ट ने कहा है, उस पीठ ने कहा है कि आपको जल्दी ही उस पर एक्शन लेना होगा। लंबे टाइम तक अगर आप रिश्ते में हैं और बाद में जाके फिर आप इस पे एक्शन ले रही हैं तो वो गलत है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे क्या क्या प्रावधान है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है 1200 रुपये महीना में तैयारी का प्लान। इसमें 2026 अगर आप देने वाले हैं तो प्लस कोर्स खरीद सकते हैं 32,999 में, और 27 अगर देने वाले हैं तो 42,999 में खरीद सकते हैं। आइकॉनिक 26 के लिए 46,999 और 27 के लिए 56,999 में है। आज ये लास्ट हो जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, सारी चीज़ इसमें आपको मिलेंगी।
अब ये जो केस अभी आया है, इसके बैकग्राउंड केस में हम जाएंगे और देखेंगे क्या प्रोविजन था। अजीत वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, इसी तरह का एक केस हुआ था, अजीत वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस। अगर आप इस तरह के मेंस में आंसर लिखने लग जाएं और ऐसे केस मेंशन कर दोगे तो और आसान हो जाएगा और अच्छा नंबर उस पर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये क्या केस था, एक महिला यानी कि एक लड़की थी 25 साल की, वो लखनऊ में रह के बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। कोई व्यक्ति दिल्ली में मतलब आईआईटी की कोचिंग चलाता था आईआईटी के बच्चों को, उन दोनों का प्रेम संबंध होता है और उनमें शारीरिक संबंध बन जाते हैं। बाद में वो लड़की उस पर दबाव बनाती है या जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो लड़का उसके लड़की के घर जाता है, लेकिन वो लोग शादी के लिए नहीं मानते हैं। अब लड़की उस पर दबाव बनाती है कि तुम मुझसे शादी करो, तो वो दबाव में या जैसे भी उससे मंदिर में शादी कर लेता है। बाद में वो लड़की मंदिर की शादी को भी नकार के मतलब उसको उस पर केस कर देती है कि ये जो मंदिर की शादी है मतलब फॉल्स सर्टिफिकेट है, इसने मेरे साथ रेप किया इतने साल तक। तो जो कोर्ट था उसके खिलाफ इसने फैसला दिया। ये बस एक स्टोरी है, इसका कोई यूज नहीं है। तो कोर्ट ने इस केस में फैसला क्या दिया था, कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता जो है, जो लड़का था, उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी कि लड़की ये बात साबित ही नहीं कर पाई कि मेरे साथ झूठा शादी का वादा करके और जो शारीरिक संबंध है बनाए गए थे। तो इसी तरह के ये केस जो मैंने अभी पीछे दिखाया, अभी जो आज की न्यूज में है, और ये भी केस सेम था। तो अब इसका कानूनी प्रावधान क्या है, मेन जो है आपके यूपीएससी का वो ये काम का है, इसका कानूनी प्रावधान क्या है ये पढ़ेंगे हम। मेन यहां से आपके इसके सवाल बन सकते हैं। भारतीय दंड संहिता में शादी का झूठा वादा क्या है। सबसे पहले जो इंडियन पीनल कोड था पहले, अभी बदल गया है, अभी आगे इसको ही पढ़ेंगे हम। तो जो इंडियन पीनल कोड था उसमें झूठा वादा किसे कहा जाएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो इंडियन पीनल कोड 1860 था उसमें कहीं भी झूठे वादा टाइप का इस आधार पर कोई भी मतलब मेंशन नहीं था, कहीं भी इस तरह के अपराध को परिभाषित नहीं किया गया था। आईपीसी कहीं भी इस तरह के अपराध को परिभाषित नहीं करता था कि शादी का झूठा वादा क्या है, यानी कि धोखे से यौन संबंध बनाना, बल्कि इसे दो प्रावधानों द्वारा निपटाया जाता था। डायरेक्ट तो उसकी वर्ड टू वर्ड था नहीं उसमें, लेकिन दो प्रावधान थे, सेक्शन 375 और सेक्शन 90 उस टाइम पर आईपीसी में। जो 375 है वो बलात्कार को परिभाषित करता था, यानी कि बलात्कार की परिभाषा उसमें दी गई थी 375 में। और अगला जब 376 था इसका 376, तो जब बलात्कार साबित हो जाता था तो 376 में उसका प्रावधान था। 375 बलात्कार क्या है इसको परिभाषित करता था, रेप क्या है उसको परिभाषित करता था। लेकिन जो धारा 90 थी, जो सेक्शन 90 था, वो ये परिभाषित करता था कि डर या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति के लिए प्रावधान करती थी। किसी वजह से इस तरह से मान लो माहौल बन जाए कि कोई लड़की है, कोई बच्ची है, उससे वो डर के मामले में या डर की वजह से या कोई गलत धारणा की वजह से अपनी सहमति दे दे संबंध बनाने के लिए, तो वो परिभाषित करता था कि कौन, धारा 90। तो ये थी आईपीसी की। तो आईपीसी में कहीं भी शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन 375 में रेप को परिभाषित किया गया था और 90 में डर की वजह से या गलत धारणा की वजह से कोई लड़की हाँ कर दे, यानी कि वो अपनी सहमति जता दे फिजिकल रिलेशन के लिए, तो उसको इसमें परिभाषित किया गया था। एक मामला था मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2022 का है, मंदार दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि शादी के झूठे वादे और वादे के उल्लंघन के बीच एक अंतर है, यानी कि दो टर्म्स हैं, इसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा सीरियसली समझना इसको। शादी का एक तो झूठा वादा है, दो वर्ड हैं, झूठा वादा और वादे का उल्लंघन। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसका सी सेट का। मैंने वादा तो किया लेकिन मैं पढ़ाया ही नहीं, तो ये क्या हुआ, झूठा वादा हुआ। लेकिन एक हुआ वादे का उल्लंघन, अपना वादा किया लेकिन तोड़ दिया। मैंने बोला मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो क्लासेस पढ़ाने के बाद मैंने छोड़ दिया, तो मैंने वो कोर्स पूरा नहीं कराया, तो ये हो गया वादे का उल्लंघन। थोड़ा सा मैंने वैसे समझाने की कोशिश की है, अभी इसको समझेंगे। मैथ के वादे से याद आ गया, मैं आज शाम 6 बजे से आपको मैराथन सेशन लेके आ रहा हूं मैथ्स का, सी सेट मैथ्स, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे, यानी कि 2 दिन, वीक में 2 दिन मैथ कराऊंगा मैं मैराथन सेशन। एक दिन में एक चैप्टर होगा, यानी कि एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो सैटरडे शाम 6 बजे, यानी कि आज शाम 6 बजे, संडे शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे। तो आज मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, प्लस PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उनको भी सोल्व कराऊंगा। तो कल संडे में
प्रॉब्लम ऑन एज कराऊंगा, उसके पीवाईक्यू जितने हैं वो भी कराऊंगा। तो ये जिस चैनल पे आपको वीडियो मिल रही है, यहाँ इसी से दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ये वाला जो चैनल है जिसपे वीडियो आप देख रहे हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, हिंदी है, वहाँ पर हिंदी नहीं लगा, तो वहाँ जाएंगे आप। शाम 6 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा, 6 बजे से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक भी चलेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। और इसी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे लाइव रहूंगा मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, सीसेट का मैथ, फिलहाल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। बाकी अपडेट के लिए आप जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। तो 2 वर्ड आपने यहां देखे, फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, झूठा वादा और वादे का उल्लंघन। किसका फैसला है? मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक केस था, उसमें 2022 में फैसला था कि जो झूठा वादा है, जो झूठा वादा कर रहा है निर्माता, उसके द्वारा इस समझ पर दिया गया कि उसे तोड़ा जाएगा। यानी कि मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं आपको जो बोल रहा हूं कि मैथ्स की क्लास लूंगा, मैं दरअसल लूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ झूठा वादा कर रहा हूं। तो ये झूठा वादा है जिसमें करने वाले का, जिसमें वादा करने वाले की पहले से ही नियत हो कि मैं तोड़ूंगा या मैं उस काम को नहीं करूंगा। और वादे का उल्लंघन क्या है? ये सद्भाव में किया जाता है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जाता। मतलब मेरा था पूरा 100% कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मैंने बाद में करने से पहले तोड़ दिया उसको। कोई पुरुष ये साबित कर सकता है कि वो महिला के साथ यौन संबंध बनाने से पहले उससे शादी करना चाहता था। अगर कोई पुरुष ये साबित कर दे कि वाकई मैं उससे शादी करना चाहता था, यौन संबंध बनाने से पहले मैं उससे शादी करना चाहता था, ये वजह रही या ये वजह बन गई या ये रीजन बन गए कि मैं शादी नहीं कर पाया, तो ये क्या कहलाएगा? वादे का उल्लंघन कहलाएगा। लेकिन झूठा वादा वो कहलाएगा जहां वो प्रूफ नहीं कर पाया कि आप शादी करना चाहते थे। तो 2 वर्ड रखना। भारतीय न्याय संहिता, अभी जो हमारी आईपीसी है वो बीएनएस बन गई है। इंडियन पीनल कोड जो था अब वो बीएनएस बन गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 से। इसके तहत शादी का झूठा वादा करने से संबंधित प्रावधान क्या है? तो आपको ये बीएनएस भी पता होना चाहिए। इसमें खास तौर से लड़कियों को भी पता होना चाहिए, लड़कों को भी पता होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो। हमारे जो कानून के प्रावधान है वो क्या है? व्हाट इज प्रोविजन रिलेटेड टू फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस के अंदर शादी का झूठा वादा करने से क्या मतलब है? बीएनएस के पास शादी का झूठा वादा करने के कृत्य को दंडित करने के लिए एक अलग प्रावधान है और यह प्रावधान है धारा 69 में। बीएनएस की धारा 69, वहां था 375 और 90, यहां पर है 69। यह कहती है कि कपटपूर्ण धोखे से यौन संबंध बनाने आदि के लिए सजा का प्रावधान। यहां भी क्या है? धोखे वर्ड का, कपटता का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखे से यौन संबंध बनाता है तो उसका प्रावधान इसमें किया गया है। इसकी धारा 69, इसका जो सेक्शन है 69 है। तो बीएनएस के बारे में आप याद रखें क्योंकि अब हमारा आईपीसी वो बीएनएस बन गया है। तो इसकी धारा 69 कहती है कि अब जो धारा 69 है कि धोखे से या कपटपूर्ण अगर आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 69 में। इसमें कहा गया कि जो कोई भी व्यक्ति धोखे से या किसी महिला से शादी का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे के उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वही वाली बात हो गई कि जो आज की न्यूज़ है कि जो व्यक्ति धोखे से शादी करने का वादा करके अगर किसी महिला के साथ यौन संबंध बना रहा है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन क्या वो उसका क्राइम होगा कि नहीं? क्राइम होगा, बलात्कार का क्राइम नहीं होगा। उसमें क्या किया जाएगा? उसको 10 साल की अवधि की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। कपटपूर्ण तरीके में क्या आएगा? कपटपूर्ण तरीका या डिसीटफुल जो मीन्स है इसमें आएगा जैसे कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ ये साबित कर दे कि उस व्यक्ति ने नौकरी का, रोजगार का झांसा देकर या प्रमोशन का, पदोन्नति का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो वो आएगा कपटपूर्ण में या धोखे वाली में। कोई व्यक्ति ऐसा हो या कोई महिला ऐसी है जो ये साबित कर दे कि इस व्यक्ति ने मुझे प्रमोशन का लालच देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं या मुझे रोजगार का लालच देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो वो आएगा धोखे में, कपटपूर्ण तरीके से। और ये जो कपटपूर्ण वर्ड है इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। रेप केस उस पर नहीं बनेगा। तो ये हमारा मतलब टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो सिलेबस है सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज उसमें आ सकता है और एथिक्स में भी आपको ये केस स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है। तो अभी हम इस पे बेस सवाल करेंगे, पीवाई एमसीक्यू जो हैं पूछे जा सकते हैं। तो
अनअकैडमी आपके लिए 1200 रुपये पर मंथ में 3 बैच स्टार्ट कर रहा है 2026 के लिए 30 नवंबर से। ये लाइव हो चुका है आगाज बैच, और इग्नाइट बैच ये भी लाइव हो चुका है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्री और मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। रफ्तार बैच आया है किसके लिए, 2025 के लिए, स्पीड से चलेगा। 17,999 फीस है। डाउट सॉल्विंग इसमें सेशन होंगे, करंट अफेयर्स होगा, मॉक टेस्ट होंगे। 6 महीने में सिलेबस की कवरेज हो जाएगी। बाकी जानकारी के लिए आप ना अपने नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, पीछे जो नंबर दिया गया था। इसमें कुछ क्लासेज और टेस्ट सीरीज लाइव हैं। ऑप्शनल बैच स्टार्ट हुए हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सारी आपको जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट वो मिल जाएंगे आपको। इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव मेंटरशिप मिलेगी, बुक्स मिल जाएंगी, डाउट पूछ सकते हैं, डेली कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जीएस की बुक, आंसर राइटिंग, ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो इसकी जानकारी लिए। और अगर आपको ये कोर्स खरीदने हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PAUPSC। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको। तो जो हमारा टॉपिक था इस पर बेस्ड हम एमसीक्यूज लगा के देखेंगे किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। शादी का झूठा वादा शब्द का मुख्य रूप से कानूनी दृष्टि से क्या तात्पर्य है। व्हाट डज द टर्म फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज प्राइमरीली इंप्लाई इन लीगल टर्म्स। इसका क्या मतलब है। शादी के बहाने यौन संबंध प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया गया धोखे का काम, यह कहलाएगा शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध। ए आंसर है इसका। डेलिबरेट एक्ट ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन सेक्सुअल रिलेशंस अंडर द pretenses ऑफ मैरिज। ए आंसर हो जाएगा इसका। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा कानूनी सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि शादी के झूठे वादों के मामलों में शिकायतकर्ता की गरिमा और स्वायत्तता का अधिकार सुरक्षित है। कौन सा कानूनी सिद्धांत है, तो ये आपको पता ही है। आर्टिकल 21 है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा ये निजता के अधिकार में, राइट टू प्राइवेसी में। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जितनी मेरी क्लासेज होती हैं ये, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भारतीय कानूनी न्याय शास्त्र के संदर्भ में कौन सी अदालत शादी के झूठे वादे से जुड़े मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लीगल jurisprudence which court hold jurisdiction over cases involving false promise to marriage। ये सत्र न्यायालय जो होते हैं, जो सेशन कोर्ट होते हैं, वो इसका अधिकार रखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी केस होंगे। तो सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट इसको सुनवाई करते हैं। तो ये हमारा सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, सुबह 10 बजे 10 AM मंडे टू फ्राइडे हमारा चलेगा आर्ट एंड कल्चर। ये लाइव रहेगा, आप लोग आ सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये इसी चैनल पर रहेगा। करंट अफेयर्स में जैसे डाल रहा हूं वो मिलता रहेगा आपको। और शाम 6 बजे 6 PM ये रहेगा सैटरडे और संडे। चैनल का नाम क्या है, लेट्स क्रैक। जो लेट्स क्रैक वाला है यूपीएससी CSC, इसमें जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं वो हिंदी है, इसके आगे हिंदी भी लगा है, पर जहां पर आप ये वाली क्लास देखेंगे वो हिंदी वाला नहीं है, वो दूसरा चैनल है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर, मैथ्स पढ़ाऊंगा CSET का, और ये करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कैसा ये सेशन लगा, आपको बताना। इतना डेप्थ जाना कैसा सही है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको सिर्फ न्यूज नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसको रिलेट करूंगा एग्जाम से, कैसे सवाल एग्जाम से रिलेट करके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।